अब दूसरा पद हम देखते हैं जो कि श्रृंगार रस से संबंधित है। पहले हम वाचन कर लेते हैं इसका कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुंदरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो हवे जाव आवती, अति आधीन सुजान कनोडे गिरधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अदर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न धरते शीश डुलावती। कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, कि मुरली जो है तऊ, अब यहाँ पे दो अर्थ होते हैं कि ये तो मुरली को संबोधन भी हो सकता है कि मुरली यानी कि हे मुरली तुम यानी कि तुम, गोपाल ही यानी कि भगवान श्री कृष्ण को, भावती यानी कि बहुत भाती हो, उनको तुम अच्छी लगती हो। और दूसरा पद है कि ये जो मुरली है ये गोपाल को बड़ी भाती है। तो तऊ का अर्थ है यानी कि वो मुरली, दोनों ही अर्थ है इसमें। तो मुरली तऊ गोपाल ही भावती यानी कि हे मुरली तुम जो है, या ये मुरली जो है गोपाल को यानी कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही भाती है यानी कि अच्छी लगती है। सुंदरी सखी जदपि नंदलाल ही, अब वो सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी सुनो, यद्यपि नंदलाल ही, कि यद्यपि नंदलाल को ये नाना भांति नचावती, नाना भांति नचवाती है। कि कैसा ये मतलब में कैसी ये बात है कि ये भगवान श्री कृष्ण को नाना भांति जो है नचवाती है, फिर भी इस मुरली को या ये मुरली भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अच्छी लगती है, उन्हें बहुत ही भाती है। राखती एक पाई ठाडो करी, राखती यानी कि रखती है, एक पाई यानी कि एक पैर पर, ठाडो यानी कि खड़े, करी यानी कि करके, और भगवान श्री कृष्ण को यह एक पांव पर खड़ा करके रखती है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, दूसरे पैर को मोड़ देते हैं। तो राखती एक पाई ठाडो करी यानी कि एक पैरों पर खड़ा करके उनको रखती है, अति अधिकार जनावती, और जो है उन पर अत्यधिक अधिकार जनाती है, यानी कि इस तरह से अत्यधिक अधिकार जनाती है कि वो उनको एक पैर पर भी खड़ा रख देती है। आगे फिर करती हैं सखियों से दूसरी गोपी कि कोमल तन आज्ञा करवावती। कोमल तन यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो कोमल तन है, हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है कोमल अंगी है, तो कोमल तन आज्ञा करवावती यानी कि जो उनका कोमल तन है उससे आज्ञा यानी कि आज्ञा का पालन, करवावती यानी करवाती है। और ये मुरली भगवान श्री कृष्ण के कोमल तन को अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। कटी टेढ़ो हेवे आवती, और भगवान श्री कृष्ण इनकी आज्ञा का पालन करते करते उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, यानी कि टेढ़ी होती चली जाती है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को ये इतना परेशान कर देती है कि उनकी जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जो है उनके शरीर से आज्ञा करवाती है। अति आधीन सुजान कनोडे, अति आधीन यानी कि अत्यधिक अधीन होकर, सुजान यानी कि भगवान श्री कृष्ण, कनोडे यानी कि गुलाम की तरह, यानी कि जो कनोडे का मतलब होता है जो कृपा से दबा हुआ हो, यानी कि गुलाम या नौकर। तो अति आधीन सुजान कनोडे यानी अत्यधिक अधीन होकर भगवान श्री कृष्ण, कनोडे यानी कि कृपा से दबे हुए, जैसे या गुलाम की तरह, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है गुलाम की तरह इस मुरली के अत्यधिक अधीन होकर के अत्यधिक अधीन हो गए हैं। और गिरधर नार नवावती, गिरधर में श्लेष अलंकार है क्योंकि यहाँ दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। गिरधर यानी कि भगवान श्री कृष्ण, और गिरधर यानी कि गिरी यानी कि पर्वत को उठाने वाले। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो ये दोनों ही संदर्भ में कहा गया है कि वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, नार नवावती, उनकी गर्दन को ये झुकवा देती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की गर्दन को ये झुका देती है, या फिर गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले की गर्दन को भी ये झुका देती है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है बिल्कुल इसके अत्यधिक अधीन होकर के गुलाम हो गए हैं। आपुन पौड़ी अदर सज्जा पर, आपुन यानी कि खुद, तो पौड़ी यानी कि बैठ करके या लेट करके, हम कहते हैं ना कि भाई पौड़ गया,
कहने का मतलब है कि बैठ गया या लेट गया तो आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, और खुद जो है लेट करके अधर सज्जा पर, यानी कि अधर रूपी सज्जा पर, यानी अधर रूपी जो शयन है उनके, यानी कि यहाँ पर होठों को जो है उनका बिस्तर कहा गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, अधर सज्जा में रूपक अलंकार हो जाएगा। तो आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर और उनके होठ रूपी सज्जा पर के लेट करके खुद तो कर पल्लव पुलटावती, कर यानी कि हाथों को, पल्लव पुलटावती यानी कि कर पल्लवों को, यहाँ पर भी जो है रूपक अलंकार है, यानी कि कर रूपी पल्लव यानी हाथ रूपी जो पल्लव है, पुष्प है, पलुटावती यानी कि अपने ऊपर फिरवाती है। कहने का मतलब है कि अपने पैर दबवाती है, खुद तो उनकी अधर रूपी सज्जा पर के लेट जाती है और उनके हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट, और उस कारण से खुद तो अधर सज्जा पर लेट गई और उनके हाथों से अपने पैरों को दबवा रही है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंगुलियां चला रहे हैं मुरली पर। तो उससे क्या होता है कि भ्रकुटी कुटिल यानी कि उनकी जो भुएं हैं वो कुटिल यानी कि टेढ़ी हो जाती है, नैन नासापुट और उनकी आंखें और नाक पुट यानी कि फूल जाती है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे वो क्रोधित हो रहे हो। तो भ्रकुटी कुटिल यानी कि उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती है, नैन नासापुट और नैन और उनकी जो आंखें हैं वो पुट यानी कि उनमें फूल जाती हैं, यानी कि वो गुस्से की तरफ से देखते हैं, यानी गुस्से से भर जाते हैं। हम पर कोप करावती, और ऐसा लगता है कि वो मतलब भगवान श्री कृष्ण हम पर कोप कर रहे हैं, यानी कि उनकी भावभंगिमा ऐसी हो जाती है कि जैसे वो क्रोधित हो रहे हैं। तो ये सारी बातें मुरली करवाती है भगवान श्री कृष्ण से। उनकी भ्रुकुटियाँ टेढ़ी हो जाती है, आंखें चौड़ी हो जाती है, नाक फूल जाती है बंशी बजाते बजाते, और हम पर कोप करवाती है, और ऐसा लगता है कि वो हम पर कोप कर रहे हैं, यानी कि गोपियों को वास्तव में ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम पर वो गुस्सा हो रहे हैं। अब सूरदास जी अंतिम पद में कहते हैं कि सूर्य प्रसन्न जान ये कोचिन धरते शीश डुलावती, और सूरदास जी कहते हैं कि प्रसन्न जान, यानी सूरदास जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि जान ये कोचिन, और मतलब में एक क्षण में ही, यानी एक एक क्षण में ही उनको जान करके, यानी सूरदास जो है प्रसन्न होकर के जानते हुए कहते हैं कि एक क्षण में ही धरते शीश डुलावती, और भगवान श्री कृष्ण जो है उस मुरली से क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। और धरते शीश डुलावती, धर यानी कि जो उनका जो धड़ है यानी कि जो शरीर है उस पर से शीश डुलावती यानी गर्दन को हिलवाती है, यानी कि ये जो मुरली है वो उनके सिर को उनके धड़ पर से हिलवाती है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए मदमस्त होकर के अपनी गर्दन को भी हिलाते चलते हैं। तो सूरदास जी इसी बात को इंगित करते हुए कहते हैं कि सूर्य प्रसन्न जान ये कोचिन, कि मतलब में भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसन्न होकर के, दोनों ही अर्थ है यहाँ पर कि सूरदास जी प्रसन्न होकर के कहते हैं या प्रसन्न मान करके खुद को कहते हैं, या सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक क्षण में ही जो है मतलब में उस मुरली की वंशी से, उस मुरली से प्रसन्न होकर के धरते शीश डुलावती यानी कि धड़पे से अपने सिर को हिलाते जाते हैं। तो ये इसका अर्थ है। अलंकार मैंने बताई दिए थे, अदर सज्जा और कर पल्लव में रूपक अलंकार है, नैन नासा अनुप्रास अलंकार है। ऊपर से अगर हम देखते चले तो और तो कुछ है नहीं, बस यही अलंकार है, रूपक अलंकार ही है इसमें। और अनुप्रास अलंकार तो कोप करावती, नार नवावती, अति अधिकार, इनमें अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रजभाषा है और ये वियोग पक्ष का ही वर्णन है, यानी कि श्रृंगार रस में वियोग पक्ष का ही वर्णन है। और वियोग पक्ष, इस वियोग पक्ष में भी वो जो है मुरली के प्रति अपना रोष प्रकट करती हुए गोपियाँ उस पर वर्णन करती है और उसको स्वतन मानते हुए गुस्सा करती है। और अन्य कोई बातें जो छूट गई हो प्रश्न इनमें से यही बन सकता है। सीधे सीधे शब्दों से भी पूछा जा सकता है कि कनोड़े का अर्थ क्या होता है, तो कनोड़े का अर्थ या तो गुलाम होता है या फिर जो कृपा से दबा हुआ है वो होता है। और कुछ है नहीं, ठीक है। ये आज सूरदास जी के 2 पद हैं वो पूरे हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।